हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये है फरीदाबाद, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ दिल्ली एनसीआर के और सारे जो हिस्से हैं उनके तरह ही अब डेवलपमेंट के बहुत ही तेज़ी के फेस में पहुंच चुका है। और आज हम आपको वो जो बदलाव है फरीदाबाद का वो दिखाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर भी आपको जो एक्सप्रेसवेज हैं, वाइड रोड्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आईटी पार्क्स वगैरह भी अब यहाँ पर धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहे हैं और अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं इस खूबसूरत से मॉल के अंदर। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं फरीदाबाद के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्से में। ये जो है नीलम चौक का जो गोल चक्कर है वो है। और आज हम यहाँ से ड्राइव करेंगे फरीदाबाद के अंदर लगभग 12 से 15 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हम ड्राइव करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके का अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होने लग गया है। ये जो है नीलम चौक का फ्लाईओवर है और सामने की तरफ ये जो नया हॉस्पिटल है यहाँ पर एसएसबी हॉस्पिटल, वो भी बनकर तैयार हुआ है। और ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ हमने दिखाया आपको अमृता हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वो भी बना है। ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आज नहीं जाएंगे हम। आज हम जो वॉयलेट लाइन है उसके पैरेलल में ड्राइव कर आपको इस तरफ का फरीदाबाद का डेवलपमेंट जो है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से हम जो सामने की तरफ ये जो फ्लाईओवर वाली रोड है ये पकड़ लेंगे। ये NH44 है, मथुरा रोड भी इसको कहा जाता है और ये दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉयलेट लाइन सामने की तरफ जा रही है और इसी के पैरेलल में हम जाने वाले हैं नीलम चौक का ये जो मेट्रो स्टेशन है वो है। ये जो मेट्रो का कॉरिडोर है इस तरफ फरीदाबाद के अंदर 2015 में आया था और उस वक्त जैसे ही ये आया तो जो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी है उसको इसने अभूतपूर्व ढंग से चेंज कर दिया था। और साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। पैदल चलने वालों के लिए ऊपर से रास्ता है और आसपास में छोटी छोटी जो मार्केट्स हैं वो भी हैं। तो काफ़ी सुंदर सी ये जो पूरा आर्किटेक्चर है 10 साल पहले यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर ये जो मेट्रो स्टेशन है इनका डिज़ाइन आप देखेंगे तो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर बनाया गया था 2015 में। आप देखें तो मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड है, साथ में पैदल चलने वालों के लिए इतना सारा जो हिस्सा है वो दिया गया है ताकि नीचे जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो यहाँ पर परेशानी भरा ना रहे। और अब धीरे धीरे यहाँ पर स्टेशन के साथ में छोटे छोटे जो मार्केट प्लेसेस हैं वो भी यहाँ पर खुलने लग गए हैं। तो काफ़ी कुछ फरीदाबाद के अंदर आप देखें बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो यहाँ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है मेट्रो के कॉरिडोर के बावजूद भी। और मेट्रो भी बहुत ही आसानी से, चाहे आप एक तरफ से जाना चाहें या दूसरी तरफ से जाना चाहें सड़क के, आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ से ये जो मेट्रो है जैसे कि आपको पता होगा कश्मीरी गेट तक जाती है। फरीदाबाद से कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस से होते हुए, ITO से होते हुए और मंडी हाउस वगैरह हर तरफ से होते हुए ये जाती है। नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, हर तरफ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी है वो ये आज के समय में बन चुकी है। और यहाँ से हम लेफ्ट से ये सर्विस रोड लेकर चलने वाले हैं। मैन कैरिज वे पर नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ताकि आपको अंदर का यहाँ का जो हिस्सा है, जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी दिखाते हुए चलें। फरीदाबाद का नाम आते ही शुरुआत में पहले जो इम्प्रेशन होता था कि इंडस्ट्रियल एरिया है और उस वजह से यहाँ की जो सड़कें वगैरह थी वो उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो वो एक इमेज थी। लेकिन अब समय के साथ अगर आप आज के समय में यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही व्यवस्थित सी आपको सड़कें यहाँ पर नज़र आने वाली है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बने हुए हैं और जो सर्विस लाइन्स है वो है। मेट्रो का इंटीग्रेशन तो इतना बेहतरीन है यहाँ पर कि आपको जब आप ड्राइविंग करते हैं तो मेट्रो स्टेशन से देखकर तो सच में आपको बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप नीचे पूरा जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके नीचे काफ़ी सारी जो ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे स्टेशंस पर आपको मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो फुट ओवर ब्रिजेज हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये नहीं है कि यहीं के हिस्से में ये डेवलपमेंट है, ग्रेटर फरीदाबाद का भी हम हिस्सा आपको दिखाते रहते हैं जहाँ पर कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी आपको मिलता है और जेवर एक्सप्रेसवे भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जो है ये ओल्ड जो फरीदाबाद का हिस्सा है उसमें हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर इस NH44 से तो बहुत ही व्यवस्थित सही आपको यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट भी नजर आएगा और आसपास का हिस्सा भी नजर आने वाला है। वैसे तो ये पूरा जो ट्रैक है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये नॉन स्टॉप है, लेकिन क्योंकि हम सर्विस रोड से आपको ये जो एरिया है वो दिखाते हुए जा रहे हैं
तो हम ये सर्विस रोड ले रहे हैं, वरना आप मैन कैरिज वे से जाते तो यहाँ से जाने की जरूरत नहीं होती। ये जो है लोकल जो ट्रैफिक है उसके मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट टू शो यू कि किस तरीके का यहाँ पर जो ओल्ड फरीदाबाद का हिस्सा है वो भी काफ़ी हद तक व्यवस्थित जो है वो आपको नज़र आता है, तो वो हम दिखा रहे हैं। और राइट में यहाँ पर पैरेलल में जो मेट्रो का ट्रैक है वो चलता रहेगा और हम भी इसी पर आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में अगर आप देखें, नवराज दोनों का वेस्टिन का आपस में यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक बहुत ही मेगा जो प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल बनकर तैयार हो रहा है, जो कि हाई स्ट्रीट शॉपिंग के लिए भी होने वाला है, रेजिडेंशियल भी होने वाला है और बिल्कुल अपोजिट टू दिस बड़कल मोड़ जो है उस पर। और यहाँ पर भी आप देखें ब्रांडिंग तो नवराज की आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी अब प्राइवेट प्लेयर जो है, ये आप कहें पीपीपी मॉडल जो था जो कि गुड़गांव में भी है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेंटेन भी हो रहे हैं। हीरा स्वीट्स जो है वो यहाँ पर इस बड़कल मोड़ पर ओपन होने वाला है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। नवराज का जो प्रोजेक्ट है उसमें 5 एकड़ में यहाँ पर जो लग्जरी अपार्टमेंट्स है वो भी बनेगा, 5 स्टार होटल है वो भी बनेगा और साथ में क्लब हाउस वगैरह भी बनेंगे, हाई स्ट्रीट रिटेल भी यहाँ पर बनेगा। तो इतने सारे जो एक साथ में प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो बड़कल जो लेक है उसकी तरफ चले जाते हैं। फरीदाबाद में सूरज कुंड, बड़कल लेक बहुत ही पॉपुलर जो स्पॉट्स हैं वो हैं। और सामने की तरफ ये जो है किया का शोरूम है, यहाँ पर सेक्टर 27C जो है उसमें आता है। और इसी तरीके से आगे की तरफ भी आपको 27BA जो सेक्टर्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर कार के काफ़ी सारे जो शोरूम्स हैं वो हैं। आगे मर्सिडीज का भी हमें नजर आएगा। समय के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे नए जो शोरूम्स हैं वो आ चुके हैं और साथ में यहाँ पर जो पुराना ये देख रहे हैं आप एस्कॉर्ट्स का कबूटा, ये आप मान के चले तो 1960s के आसपास में यहाँ पर ये जो कंपनी है वो आई थी, जब इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में ये जो जगह थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर नया पुराना आपको हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में नजर आता है और बहुत वेल इंटीग्रेटेड जो है वो होता चला जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है भूमिका ग्रुप का वो भी आपको नजर आ रहा होगा जो कि यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मथुरा रोड पर पर्टिकुलरली ये जो मेट्रो का कॉरिडोर है इसके साथ में आपको नजर आएंगे और काफ़ी कुछ आगे की तरफ भी अभी हम जाएंगे तो हमें नजर आता जाएगा। और धीरे धीरे ये जो सड़क है पूरी तरीके से यहाँ पर बदलती चली जा रही है। सामने की तरफ ये जो स्टेशन है सेक्टर 28 का स्टेशन है फरीदाबाद का, नीलम चौक से डायरेक्टली ये जो मेट्रो वो आ रही है। इसी के अपोजिट में आप देखें इस तरीके से कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बन रहे हैं। तो हर तरफ यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कोशिश की जा रही है कि एक जैसी होती चली जाए। ये जो स्टेशन है इसके नीचे आपको जो मैकडी वगैरह है वो भी मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। ऊपर से फुट ओवर ब्रिजेस आप देखें कितने सारे यहाँ पर बनाए गए हैं, 1 2 और आगे अभी हम जाएंगे तो 3 बनाए गए हैं। तो पेडेस्ट्रियल्स को तो काफ़ी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और उसी वजह से अभी हम जैसे भी मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करते हैं कहीं पर ट्रैफिक जाम की कोई सिचुएशन हमें नहीं मिलती है। तो बहुत स्मूथ जो है वो यहाँ पर अब जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं वो लग रहा है। अभी तक हम लगभग 6 किलोमीटर के आसपास अपनी जो ड्राइविंग है वो फरीदाबाद के अंदर कर चुके हैं और यहाँ पर इस रोड पर तो हमने सर्विस रोड से ही अपनी ड्राइविंग पूरी की है, अभी तक मैन कैरिज वे पर नहीं गया। आगे से हम जाएंगे, अभी लेफ्ट में यहाँ पर आपको BMW का भी जो शोरूम है वो नजर आएगा। तो इस तरीके के नए नए शोरूम्स जो है वो यहाँ पर खुलते चले जा रहे हैं और पहले यहाँ पर शायद हो सकता है जो इंडस्ट्रीज थे, प्लांट्स थे वो हटकर अब इस तरीके का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ बनता चला जाए। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी हमें इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सामने की तरफ नजर आएगा। नाउ यहाँ से जो सर्विस रोड है उसको छोड़कर हम जो मैन कैरिज वे है इस पर आ रहे हैं और इसका भी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो देने वाले हैं। लेफ्ट में यहाँ पर पूरा ये जो है कमर्शियल जोन है, आगे की तरफ विजय सेल्स वगैरह भी आपको नजर आएगा। और धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि ये आसपास के जो ये प्लॉट्स थे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स थी वो यहाँ पर ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे कमर्शियल भी आई हैं और ग्रीन स्पेसेस भी डेवलप हुए हैं।
एक्सप्रेसवे ये देखें आप, एक तरीके से पूरी तरीके से बना हुआ है और कॉरिडोर मेट्रो का पैरेलल में चलता है। ड्राइविंग बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलती है। अभी तक जितना भी हिस्सा, लगभग मान के चले 8 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव किया होगा, तो ट्रैफिक मूवमेंट हर जगह पर बहुत ही स्मूथ है, कहीं पर ट्रैफिक जाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बहुत ही एक पीसफुल सा, शांत सा, स्मूथ मूवमेंट वाला जो हिस्सा है वही यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको ABB का जो यूनिट है वो नजर आएगी, जो कि जस्ट अपोजिट टू NHPC का जो स्टेशन है वो है। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया का एक तरीके से कहें स्टेशन है और स्टेशन से यहाँ पर हर एक जो है बहुत ही खूबसूरत आपको नजर आएगा, वेल मेंटेन्ड है। कहीं पर हमें कोई भी चीज जो है यहाँ पर बेकार नहीं लगी है, बहुत ही साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड पूरा ये जो हिस्से हैं वो हैं। और ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ यहाँ पर है। और फरीदाबाद किस तरीके से इतना ज़्यादा व्यवस्थित है आपको सामने नज़र आता है और मज़ा आता है यहाँ पर आप जब ड्राइविंग करते हैं। और अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर धीरे धीरे बनती चली जा रही हैं। जैसे ही हम ये जो फ्लाईओवर है इसे पार करेंगे तो लेफ्ट की तरफ में आपको सबसे बड़ा इस तरफ का जो IT कॉर्पोरेट पार्क का हिस्सा है वो नज़र आएगा, जो कि यहीं से आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा फरीदाबाद है इसका पूरा स्केल जो है वो बदल रहा है। और मेट्रो की कनेक्टिविटी, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी, साथ में एयरपोर्ट जो नोएडा का बन रहा है उससे इसकी प्रॉक्सिमिटी, और साथ में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ इसको जो ग्रोथ है फास्ट वो देने में मदद कर रहा है। और जब आप यहाँ पर घूम रहे हैं तो वो जो एहसास है वो आपको डेफिनेटली होता है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से कहा जाता है। 12th एवेन्यू का ये जो नया प्रोजेक्ट है RPS का वो भी यहाँ पर बन रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पर वाटिका माइंड स्पेस है, LNT का बिजनेस जो पार्क है वो है, और भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो हैं जो कि यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और सामने की तरफ यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो भी आ जाता है। यहाँ से आप टोल देकर दिल्ली के लिए यहाँ पर एक पूरा फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया है, जिससे आगे की तरफ हम ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये टोल प्लाजा है। इससे आप डायरेक्टली अभी दिल्ली के अंदर नहीं चले जाएंगे, 2 किलोमीटर आप यहाँ पर टोल देने के बाद फरीदाबाद के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद आप जो दिल्ली है उसके अंदर जाएंगे बदरपुर बॉर्डर की तरफ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस जगह को सीमलेस बनाना था तो यहीं से एक एलिवेटेड ट्रैक जो है वो 4.4 किलोमीटर के आसपास का 2010 में बनाया गया था, ताकि आप स्मूथली बिना किसी ट्रैफिक जैम के फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर एंट्री कर सके। और तब से यहाँ पर ड्राइविंग जो है और ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। यहाँ से ये जो मेट्रो का ट्रैक है ये लेफ्ट की तरफ में हो जाता है और ये भी जो स्टेशन है ये फरीदाबाद का ही है, यहाँ पर लेफ्ट में सराय का। और यहाँ पर भी आप देखें बहुत ही स्मूथली जो पेडेस्ट्रियल्स का मूवमेंट है वो यहाँ पर नजर आता है। और वो एक बहुत अच्छी बात है कि पेडेस्ट्रियल को काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो स्पेस है मेट्रो के साथ में दिया गया है। और यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है कहीं पर भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको परेशान नहीं करते हैं। और अब यहाँ से ये जो है 6 लेन का एलिवेटेड जो ट्रैक है जो कि हम बता रहे हैं 4.5 किलोमीटर का है वो स्टार्ट हो जाता है। मेट्रो के पैरेलल में ये जो ट्रैक है पूरा चलेगा। अभी हम जो फरीदाबाद का इसका हिस्सा है उसी में है, लेफ्ट और राइट में सेक्टर 39 के आसपास का हिस्सा है और दिल्ली के सबसे नज़दीक का ये हिस्सा है वो है। और जो मेट्रो है शायद आपको दूर जाती हुई भी नजर आए, जो कि यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, उसी के साथ हमें जाना है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, ये भी फरीदाबाद का हिस्सा है जो राइट में आपको नजर आ रहा है। और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी पैरेलल में, जैसे ये सड़क चल रही है वैसे वो भी चल रही है। तो मल्टीपल जो कनेक्टिविटी के मोड्स हैं वो फरीदाबाद को मिलते हैं। आने वाले समय में गोल्डन लाइन जो है वो भी तुगलकाबाद आने वाली है। तो ये जो लोकेशंस है सारी फरीदाबाद की, उनको और ज़्यादा मजबूत जो कनेक्टिविटी है दिल्ली एयरपोर्ट से भी मिलने वाली है। और साथ में जो नोएडा एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से नज़दीक रहने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर है। सामने की तरफ फरीदाबाद 1 जो कमर्शियल सेंटर है वो है, जो कि अगेन फरीदाबाद में। इसके आगे से आप एक तरीके से कहें अब आप दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले हैं। सामने की तरफ इनफैक्ट जो आपको छोटे छोटे यहाँ पर जो कॉलोनी नज़र आएगी वो बदरपुर का हिस्सा है। और एक गांव हुआ करता था पहले बदरपुर,
ये जो आपको दिख रहे हैं, और यहाँ से जो दिल्ली है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी जो पहला स्टेशन आएगा वो सामने की तरफ आपको बदरपुर बॉर्डर का नजर आएगा। ये जो मेट्रो है वो आगे की तरफ जा रहा है, और अगर आप इस मेट्रो से ही जाते हैं तो अगर आप जाना चाहें सेंट्रल सेक्रेटरीट, जैसे मैंने बताया कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली, हर तरफ आप जा सकते हैं। यही जो मेट्रो है वो आपको लाल किला भी लेके जाती है, चांदनी चौक भी आप इससे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो मेट्रो के थ्रू भी यहाँ पर आपको नजर आती है फरीदाबाद की। और ये जो ट्रैक है जो यहाँ पर सड़कों का है वो भी आप देखें तो बॉर्डरलेस एक तरीके से आपको एंट्री जो है वो मिल जाती है दिल्ली से, फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर, और बहुत ही स्मूथ जो ड्राइव है। अभी तक आप देखें लगभग 12 से 13 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है, और बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइविंग आपकी आज के समय में रहती है। सामने दूर की तरफ में जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो तुगलकाबाद का मेट्रो स्टेशन है, जो कि एक इंटरचेंज होने वाला है। फ्यूचर में जो गोल्डन लाइन है वो इसी लाइन से, वायलेट लाइन से वहाँ पर जुड़ेगी। तो अगर आप फ्यूचर में चाहें तो गोल्डन लाइन जब यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी तो ये मेहरौली वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वसंत कुंज की तरफ का, संगम विहार की तरफ, वसंत विहार की तरफ, हर तरफ आप जा पाएंगे, और एयरपोर्ट और एयरोसिटी की तरफ भी जा पाएंगे। एक तरीके से कहें आप जो गुड़गांव है उसकी तरफ भी आप जा पाएंगे, और बहुत ही स्मूथ जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर होने वाली है। तो ये जो हिस्सा है, जैसे आप देख रहे हैं 4.5 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर नीचे पहले बहुत ज़्यादा जाम रहा करता था बदरपुर के एरिया में, जहाँ पर आपको दिल्ली से फरीदाबाद या फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर आना होता था। लेकिन अब चाहे आप मेट्रो से ट्रैवल करें, चाहे इस सड़क के थ्रू ड्राइव करें, आपको दोनों तरफ के ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस एक जैसे ही स्मूथ मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब हम दिल्ली के अंदर के हिस्सों में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। जसोला पर जो पैसिफिक मॉल है वहाँ पर अपनी जो ड्राइव है उसे एंड करेंगे। जसोला में नया जो मॉल खुला है वो भी आपको दिखाएंगे। फरीदाबाद की ये जो मेट्रो की लाइन है इसी पर आती है। ये जो है मथुरा रोड है, इसी पर आगे की तरफ हमें जाना है, और अपोलो हॉस्पिटल जो है उसी के साथ में आ जाता है। तो बहुत ही ईजी आप कहें आपकी ड्राइविंग इस तरफ हर जगह पर हो जाती है। और अभी तक मान के चले तो हम लगभग 14 किलोमीटर का जो अपना सफ़र है वो तय कर चुके हैं, और आपने देखा होगा पूरा जो सफ़र है फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर आने का बहुत ही आसान यहाँ पर है। और फरीदाबाद की जैसी सड़कें हैं वो आपने देखी होगी किस तरीके से वेल डेवलप्ड, वहाँ पर नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बन रहे हैं, और सड़कों का नेटवर्क भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वहाँ पर भी बन रहा है। तो 14 किलोमीटर के बाद अब हम यहाँ पर दिल्ली का जो मोहन स्टेट का एरिया है, जो कि अगेन यहाँ का भी काफ़ी बड़ा ऑफिशियल और कमर्शियल जोन है, उसमें पहुँच चुके हैं। और यहीं से आगे सरिता विहार आएगा, और जसोला पर हम पहुँचेंगे, वहाँ पर जो मॉल है वो देखेंगे, और वहीं पर अपना जो लंच है दिन का वो करने वाले हैं। हार्डली यहाँ तक पहुँचने में आप मान के चलें 14 किलोमीटर को कवर करने में हमें यहाँ पर 20 मिनट के आसपास का ही समय लगा है। इतना ही समय आपको यहाँ तक आने में लगता है। समय के साथ एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि दिल्ली के सब सिटीज़ जो भी थी, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, आप किसी तरफ भी जाना चाहते हैं तो जो एंट्री और एग्जिट है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। और जो बॉर्डर हुआ करते थे अब वो बॉर्डर उस तरीके के नहीं रहे जैसे कि पहले रहा करते थे, जब बॉर्डर पर आपको आधे आधे घंटे का जो जाम था वो मिलता था। अब आप सुपर स्मूथ तरीके से बॉर्डर को क्रॉस कर दिल्ली से किसी भी तरफ या दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। और इस तरीके से जो मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आपको मिलती है, और इसी तरीके से सड़कों का जो नेटवर्क है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आपको जो दूसरा स्टेशन नजर आ रहा है सरिता विहार का स्टेशन है, और यहाँ तक आप देख सकते हैं फरीदाबाद से यहाँ तक की जो सड़कें हैं एक ही जैसी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से है। सरिता विहार बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता नोएडा की तरफ भी जाता है, एक रास्ता जैसे हम फरीदाबाद से आ रहे हैं फरीदाबाद की तरफ, और एक रास्ता जो है दिल्ली की तरफ भी जाता है। इस तरफ से अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है वो है। यहाँ से राइट में मुड़ेंगे आप, आगे की तरफ से आपको बोर्ड नजर आएगा तो आप नोएडा में पहुंच जाएंगे। कालिंदी कुंज से हम यहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसे पार करते के साथ ही जो जसोला का पैसिफिक मॉल है अपोलो हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में, उसमें पहुंचेंगे। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो अगर आप लेफ्ट को मुड़कर राइट में जाएंगे तो नोएडा की तरफ चले जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल आगे है, और जो नेहरू प्लेस भी है वो भी आगे की तरफ ही आता है, आश्रम भी आगे की तरफ आता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है जैसे हम इसको क्रॉस करके नीचे आएंगे हमें जो पैसिफिक मॉल है वो मिलेगा,
और बहुत ही बेहतरीन सी ये जो कनेक्टिविटी है वो है। फरीदाबाद से मेट्रो जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है और मेट्रो के पैरेलल में ही ये जो पूरा रास्ता है वो है। मथुरा रोड इसे कहा जाता है दिल्ली के अंदर, और बहुत ही शानदार अभी तक का हमारा जो रास्ता है वो रहा है। हर रास्ता जो है एक तरीका का ही बन गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के रास्ते बहुत ज़्यादा बेहतर है और फरीदाबाद के हिस्से ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट फरीदाबाद की जो सड़कें हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आई होगी इस ट्रैक पर। और दिल्ली के अंदर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो सड़कें हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी वाइड है, लेकिन उतना इनका पता नहीं चलता है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो ऊंची सी बिल्डिंग आपको पीछे की तरफ नज़र आ रही है वो पैसिफिक मॉल है, और सामने की तरफ जसोला का जो स्टेशन है वो है। नीलम चौक से जो मेट्रो है वो भी यहाँ पर आती है। राइट में अपोलो जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर और प्रेस्टिजियस जो हॉस्पिटल है दिल्ली का वो यहाँ पर आ जाता है। फरीदाबाद से आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी बहुत आसान है इसकी। अब हम यहाँ से जो पैसिफिक मॉल है उसके अंदर चलते हैं और उसका आपको जो व्यू है वो दिखाते हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद आपको अंदर का व्यू जो है यहाँ का दिखाते हैं। सो हमने अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्क कर दी और काफ़ी एम्पल स्पेस है यहाँ पर। फरीदाबाद से भी बहुत ही आसान है यहाँ की कनेक्टिविटी, और दिल्ली में तो है ही इसकी कनेक्टिविटी आसान। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एलिवेटेड जो पार्किंग है वो है, और मॉल की एंट्री भी यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो यहाँ से हम जसोला का जो पैसिफिक मॉल है इसकी एंट्री करने वाले हैं। दो 2023 के आसपास में ये जो मॉल है वो यहाँ पर ओपन हुआ था, और अगर आप नीलम चौक से बात करें तो हार्डली 30 मिनट के अंदर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं गाड़ी से। मेट्रो से भी आप आना चाहें तो जसोला का जो स्टेशन है उस पर आप उतरकर उसके साथ में ही ये जो मॉल है वो है। एक तरीके से फैक्ट्री आउटलेट ये जो मॉल है वो है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर आपको मिलते हैं, हर वक्त मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि विंटर्स में यहाँ पर सेल होती है या समर्स में ही सेल होती है, यहाँ पर हर वक्त आपको वो जो सेल है वो मिलती है। और बहुत ही बेहतरीन सा आप देख सकते हैं ये जो मॉल है वो है अपोलो हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में ये आपको मिल जाता है। और अब हम जो लंच है वो करने के लिए इसके टॉप फ्लोर पर जाएंगे। उससे पहले हल्का फुल्का आपको यहाँ का व्यू जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ पर इस मॉल के जो आउटलेट्स हैं जो कि फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, जहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रहती है। उसके साथ में यहाँ का ये जो है आइनॉक्स मेगाप्लेक्स ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1600 से ज़्यादा लोग एक समय में यहाँ पर जो मूवीज़ हैं वो देख सकते हैं। आज के समय में लगभग 70 से ज़्यादा ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। नाइकी, एडिडास, स्केचर्स, पूमा, हर कोई जो ब्रांड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो सॉल्ट कर फूड कोर्ट है वो है। 20 से ज़्यादा आउटलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। बर्गर किंग, कैफे दिल्ली हाइट्स, हल्दीराम, सबवे और भी आप देखें सारी जो आउटलेट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। और बैठने के लिए एम्पल स्पेस है। ऊपर की तरफ आइनॉक्स मेगाप्लेक्स आपको नजर आएगा। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस मिलता है। घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है, कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही नया मॉल है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है वो भी है। तो अब हम अपना जो लंच है वो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।